धन्यवाद जी। ओम नमो आदेश हृत प्रणाम। आज के इस महती कार्यक्रम में मंच पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए विराजमान हमारे सभी सम्मानित आदरणीय महंतगण, आदरणीय गणेश नाथ जी सिद्ध साहब, सभी सम्मानित विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय सम्मानित बुजुर्ग, युवा साथी और छोटे बहन भाइयों, सबसे पहले तो उन सब बहन भाइयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं जिन्हें आज सिद्ध युवा महासभा ने प्रतिभा के रूप में सम्मानित किया है। प्रतिभा शब्द अपने आप में व्यापक मायने रखता है। प्रतिभा का मतलब होता है कि हमने हमारे जीवन के एक निश्चित कालखंड में हमारे आसपास के दूसरे लोगों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर योगदान दिया है। अभी आप लोगों का ये योगदान है, ये व्यक्तिगत योगदान है। आपने अच्छे अंक हासिल किए हैं, कुछ लोगों ने नौकरी हासिल की है। जिन्होंने अंक हासिल किए हैं वो यहीं नहीं रुके, अगला चरण है आपकी शिक्षा का। उसमें इस योगदान को और बेहतर कैसे करें, इसके लिए आपको प्रयास करना है। जिन्हें नौकरी मिल गई है उनका अब सामाजिक जीवन शुरू हो रहा है। उन्हें सामाजिक प्रतिभा के रूप में अपने आप को समाज में स्थापित करना है। अगर हम नौकरी लगने के बाद में मैं और मेरा इसी तक रुक जाते हैं तो हम प्रतिभा कहलाने के हकदार नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिभा का मोल मायना तभी है जब हम समाज के सकारात्मक विकास में अपना योगदान दें। और जहाँ तक समाज के विकास में योगदान देने की बात है या हमारी व्यक्तिगत प्रतिभा को सामाजिक प्रतिभा के रूप में अगले चरण में ले जाने की बात है, उसके लिए बस ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी पूरी व्यवस्था जसनाथ जी करके गए हैं। हमें तो केवल इतना करना है कि उन्होंने जो हमारे बुज़ुर्गों को कहा, बस हम उसके ऊपर चलते रहें विश्वास करके। अगर हम ऐसा करते हैं तो एक सामाजिक प्रतिभा के रूप में हमारे परिवार की, हमारे समाज की एक विशिष्ट पहचान बनेगी और उससे प्रेरणा लेकर के धीरे धीरे और लोग आगे बढ़ेंगे। समस्या ये होती है कि बुरे लोगों के तो गिरोह होते हैं और अच्छे लोगों के छोटे छोटे समूह भी बन नहीं पाते हैं। इस कारण हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ बुराई है वो हमें ज़्यादा नज़र आती है। अच्छाई कमज़ोर इसीलिए होती है कि अच्छाई का कोई संगठन नहीं होता। तो अच्छाई का संगठन कैसे हो, इसकी व्यवस्था ही जसनाथ जी ने अपने नियमों में, अपनी शिक्षा में, अपने धर्म में कही है। तो उस व्यवस्था को अगर हम सब लोग मानने लग जाएं तो सब एक जैसे हो जाएंगे, तो हमारा एक संगठन बनेगा। और जब वो संगठन बनेगा तो हमारे बाद में हमारे परिवारों में आने वाले जो बच्चे हैं वो उसी रास्ते पे चलने लगेंगे। और ठीक इसी तरह से दूसरे जो समाज के लोग हैं उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। मैं एक सम्मेलन में बात कर रहा था तो मुझे किसी ने सवाल पूछा कि ये जो थार का रेगिस्तान है, इस रेगिस्तान में दुनिया का एक ऐसा रेगिस्तान है थार का रेगिस्तान जिसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता है। तो उन्होंने पूछा कि आप चूँकि पेड़, पर्यावरण, वन्य जीवन को लेकर के काम करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा जैव विविधता थार के रेगिस्तान में क्यों है, दुनिया के दूसरे रेगिस्तानों में क्यों नहीं है। तो मैंने उन्हें, जो मेरा समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में जो मेरी समझ है उसके आधार पे मैंने उन्हें बताया इस सवाल के जवाब में कि हमारे यहाँ पे 500 साल पहले जसनाथ जी, जाम्बो जी जैसे जो धर्म प्रवर्तक, जो महापुरुष हुए, उन्होंने एक व्यवस्था दी। और वो व्यवस्था केवल सिर्फ उनके अनुयायियों तक के लिए नहीं थी। उस व्यवस्था से उनके अनुयायियों के अलावा दूसरे लोग जो जसनाथ जी को एक ईश्वर के रूप में दोखते नहीं है या जाम्बो जी को एक ईश्वर के गुरु के रूप में दोखते नहीं है, यानी कि खुद को वो बिश्नोई नहीं कहते या सिद्ध सेवक जसनाथी नहीं कहते, वो लोग भी उनकी शिक्षाओं से प्रभावित है। इसी कारण एक सिस्टम बना। तो इसको जब हम बड़े अर्थ में देखें तो बड़े अर्थ में ये अपने आप में, इसको अपन कहते हैं एक डिस्कोर्स का मतलब ये हुआ कि एक आदत का हिस्सा बन जाना। तो दो चीज़ होती है कि एक तो पर्यावरण को लेकर के बड़ी बड़ी
बड़ी बड़ी रिसर्च होती है, बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी जाती है। दूसरा होता है कि वो एक्शन में परिवर्तित हो जाती है। तो जसनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान रहा इस धरती के हिस्से को। वो योगदान ये रहा कि उन्होंने अपने अनुयायियों के जीवन में डाल दिया पर्यावरण और मानवीय सदाचार की शिक्षाओं को। जीवन में डालने की वजह से वो लोग तो ठीक चले ही, उनके पीछे उनके बच्चे बात चलते चलते हम तक आगे चलती रहेगी। दूसरी तरफ जो समकालीन समाज में और लोग रहे जो जसनाथ जी को दोगते नहीं है, वो लोग भी उनसे प्रभावित हुए। तो इस कारण ये जो पूरा बेल्ट आप देखोगे गंगानगर से लेकर के जालोर तक का, तो इसमें राजस्थान के सबसे ज़्यादा शाकाहारी परिवार इसी बेल्ट में रहते हैं। भले ही वो जसनाथी नहीं हो, भले ही वो बिश्नोई नहीं हो, तो भी इसका कारण है उनकी शिक्षाओं का प्रभाव। क्योंकि शिक्षा होती है उसका फलक बहुत विस्तृत होता है। तो ये जो व्यवस्था वो दे के गए, उस व्यवस्था को हमें आगे बढ़ाना है। और उसमें हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनका योगदान इसलिए ज़्यादा है कि उनका दायरा बढ़ जाता है। एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है उसका सोशल मोबिलिटी कम होती है। जी हाँ, अपने घर के अंदर आप देखा कि एक तो बंदेल पशु है, एक खुल्लो पशु है। तो खुल्लो पशु को 50 जगह जावे, ठीक ही है। जो आदमी नौकरी के अंदर आ गयो बिंगो 50 जगह ट्रांसफर होगा, नई नई जगह नए नए लोगों में मिलेगा। बिंगे लोग खेती करे वो तो रिश्तेदारी में 5-4 गाँव में आपके बरगे लोगों के नहीं जावे। तो बेजद 50 जगह जिसी नई जगह नए लोगों में मिलेगा तो 20 जगह बांगी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई। बे 20 जगह जसनाथ जी के गया। जसनाथ जी के जीवन को बांगी जी की शिक्षा है, बांगी शिक्षा के ऊपर चालना क्यों जरूरी है, आ चीज बे अच्छी तरह अगर बतावेगा तो भी जो शेष समाज है वो भी प्रभावित हो। सिर्फ वो बताने को फायदो जद ही उसी जब वहाँ लोगों के जीवन के अंदर जसनाथ जी की शिक्षा होगी। एक बार एक कंपेरेटिव रिलीजन के ऊपर एक कार्यक्रम हो राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो बिंग अंदर एक बहुत बड़ा विद्वान आया इस्लाम का। तो माँ एक बात कही, माँ कही कि मैं जब ही जाऊँ तो मैं कहूँ अल्लाह को मत मानो, अल्लाह की मानो। तो इन बात के अंदर बड़ी गहराई है। माँ क्यों भी जब अल्लाह की मान छो तो अल्लाह आप ही मानी जी सी। तो आई बात है कि जसनाथ जी की मानना आपा, जसनाथ जी की मानना को मतलब कि बाकी शिक्षा ने माना जसनाथ जी आप ही मानी जी सी। अगर आप शिक्षा में नहीं मान से रोरान के जसनाथ जी यहाँ के हो, जसनाथ जी यहाँ के हो, तो बांग मन में चाहे बे कह ना बे आप बांग मन में बात आ जी कि मानना के आप तो मानने ही को नहीं बांगी बात ने। वह यहाँ कि लोग अपन आगे आ बात पूछे कि थारे व्यवहार में आ चीज़ किया है, फिर आप मन बतावा कि जी ये खातर है कि मैं भी परंपरा हूँ वहाँ जकी परंपरा के अंदर जसनाथ जी की शिक्षा है बा गुंटी के रूप में माने मिल जाए। तो ये जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारी पढ़े लिखे लोगों पे ज़्यादा है, क्योंकि हमारी सोशल मोबिलिटी ज़्यादा, हमारा दायरा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। मैं देखो राय सिंह नगर में पैदा हुआ, बीकानेर आ गया, बाकी मुल्क में घूमते रहे हूँ शिक्षा की बदौलत। शिक्षा नहीं होती तो मैं खेत में काम कर रही हूँ। तो शिक्षा जो है इसको हमें एक ऐसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है जिससे हम समाज की बेहतरी कैसे करें। अगर इस रूप में करेंगे तभी आज का ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह है जिसमें आप सब लोगों को सम्मानित किया गया है, इसके मायने हैं। अब चूंकि कंपटीशन का ज़माना है, हर बच्चा जब वो इस तरह से मंच पे सम्मानित होता है तो वो दूसरों को प्रेरित तो करता है, पर दूसरों को प्रेरित करने के साथ साथ में उसके सामने एक चैलेंज और आ जाता है। वो चैलेंज ये कि जैसे मान लो 10वीं में उसके 96% सम्मानित हुआ तो घर परिवार रिश्तेदार सबकी अपेक्षा हो जाती है कि 96 तो 5 ही नहीं, आगे 7-8 चाहे हो जाए। तो वो एक बड़ा स्ट्रेस भी रहता है बच्चों के ऊपर। तो एक तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आप अपना जो बेहतर है उसको दो, उसके बाद में रिजल्ट कुछ भी आए